आज प्रस्तुत है लहूदार मुर्ग। इस मसालोदार खूनी लाल रंग की मुर्ग की तरी का स्वाद ऐसा है कि आप पहले कौर में ही इसके प्रशंसक बन जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं लहूदार मुर्ग। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने आधा किलोग्राम मुर्ग लिया है। यह चूर्ण हमने 2 भाग जावित्री और 1 भाग इलायची को छिलकों सहित पीसकर तैयार किया है। इसकी आधा टीस्पून मात्रा मुर्ग में सम्मिलित करते हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा जीरा, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसे हमने 1 भाग अदरक, 2 भाग लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्चें सम्मिलित करके पीसा है। अब इसमें थोड़ा सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं, 1 टेबलस्पून के लगभग। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे 2 घंटों के लिए गर्मी में रेफ्रिजरेटर और सर्दियों में सामान्य तापमान पर रखते हैं। यह 300 ग्राम प्याज है, इसे हमने महीन काट लिया है। अब एक बर्तन में 2 करछी यानी कि 100 मिलीलीटर सरसों का तेल गर्म करते हैं। तेल जब गर्म हो जाए और धुआं देने लगे तो गैस बर्नर बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ा रतन जोत सम्मिलित करते हैं। रतन जोत आपको मसालों की दुकान पर मिल जाएगा। रतन जोत तेल में डालते ही लाल रंग छोड़ने लगता है। अब इस तेल को ठंडा होने देते हैं। तत्पश्चात तेल में से रतन जोत के अवशेष निकाल देते हैं। अब इस लाल तेल को पुनः गर्म करके इसमें 1 तेजपत्ता, 1 से 2 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 6 से 8 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और आधा टीस्पून साबुत जीरा डालकर कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तदुपरांत इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। प्याज को मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरी नहीं हो जाती। प्याज भूनते समय ही इसमें 2 साबुत लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। कुछ समय पश्चात इसमें थोड़ा कटा हुआ लहसुन भी सम्मिलित करते हैं।
प्याज अब भुन चुकी है। अब इसमें मसालों युक्त मुर्ग सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाकर सबको मिला देते हैं। आंच मध्यम करके इसे 5 मिनट भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। स्वाद चखकर थोड़ा नमक और सम्मिलित कर देते हैं। अब हमें मुर्ग को मसालों के साथ अच्छी तरह भूनना है। अब हम इसे भूनते जाएंगे और समय समय पर करछी चलाते रहेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अच्छी तरह पृथक नहीं हो जाता। अच्छी तरह भूनने से ही लहूदार मुर्ग की रंगत लहू यानी कि खून की तरह दिखेगी। मसाला अब भुन चुका है। अब इसमें 2 से 3 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। आंच तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरल में उबाल नहीं आ जाता। तत्पश्चात इसे ढककर 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। लहूदार मुर्ग पककर तैयार है। इसकी रंगत ऐसी है कि देखते ही खाने का मन करता है। आपसे आग्रह है कि एक बार लहूदार मुर्ग इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। चलिए चावलों के साथ इसे चख कर देखते हैं। इसका हर एक कौर स्वाद से भरपूर है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया।
यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।